हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में आपने देखा कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं के नाम से होगा और उसमें 3 यूनिट होंगी। पहले यूनिट में ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था है। उसी यूनिट में हम ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कि ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो संविधान क्या होता है, सबसे पहले इस बात पर चर्चा हम कर चुके हैं पूर्व में, फिर भी संक्षिप्त रूप से मैं वर्णन कर देता हूं कि सामान्य तौर पे किसी भी नियम कायदे कानूनों का जो समूह होता है और उसको संविधान कहते हैं और उसी के अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। संविधान जीवन का वो मार्ग होता है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। अब अलग अलग राज्यों की अलग अलग प्रकृति होती है, इसलिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो संविधान को अपनाते हैं और उस संविधान की भी उन परिस्थितियों के अनुरूप अपनी अपनी कुछ खासियतें होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ऐसे ही ब्रिटेन के संविधान की भी कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें पहली है विकसित संविधान। अर्थात ब्रिटेन का संविधान विकसित है, समय के अनुरूप इसने विकास किया है। संविधान 2 तरह का होता है, या तो वो निर्मित है या फिर वो विकसित है। भारत, अमेरिका, फ्रांस और अन्य कई देश हैं जिनके संविधान निर्मित हैं, क्योंकि इनका निर्माण एक समय विशेष में और एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। लेकिन ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसका निर्माण एक समय विशेष में या काल विशेष में और एक संविधान सभा के द्वारा किया गया हो। ब्रिटेन के संविधान ने तो कई सदियों में वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया है। सबसे पहले यहाँ 19वीं सदी में राजतंत्र की स्थापना हुई, फिर 13वीं सदी में यहाँ संसद का प्रचलन शुरू हुआ और 17वीं सदी में फिर यहाँ संसद की संप्रभुता या सर्वोच्चता स्थापित हो गई। और उसके बाद का संवैधानिक इतिहास जो है ब्रिटेन का, वो लोकतंत्रीकरण या प्रजातंत्रीकरण की कहानी है, गाथा है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके अलग अलग भाग अलग अलग समय के ऊपर निर्मित किए गए हैं। दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। संविधान 2 तरह का होता है, लिखित या अलिखित। दुनिया के ज़्यादातर संविधान हमने पूर्व के वीडियो में देखा था कि लिखित हैं, लेकिन ब्रिटेन का संविधान इस मामले में अद्वितीय है कि वो लिखा हुआ नहीं है, ज़्यादातर अभिसमयों के ऊपर आधारित है, अर्थात परंपराओं पर आधारित है। और अंग्रेज लोग आमतौर पे सिद्धांतवादी कम होते हैं और व्यवहारवादी ज़्यादा होते हैं, और इसी कारण उनमें क्या होता है कि संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति हमेशा से ही अनिच्छा बनी रही। वो नहीं चाहते कि जो नियम कायदे कानून हैं वो लिखे जाएं। वो तो उनका सिद्धांत व्यवहारिक तौर पे पालन करते हैं, सिद्धांत के रूप में नहीं, व्यवहारिक तौर पर पालन करते हैं। हालांकि ब्रिटिश कानून में कुछ लिखित अंश भी हैं और परंपराओं के रूप में ज़्यादातर अलिखित ही है। संविधान की तीसरी विशेषता है लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। इस मामले में भी संविधान की 2 कैटेगरी होती हैं, लचीला या कठोर संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, उसमें परिवर्तन करना बहुत आसान है, सरल है, इसलिए ये लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान कहलाता है। और संविधान में जब लचीलापन होता है तो साधारण कानून और संवैधानिक कानून के मध्य अंतर समाप्त हो जाता है। ऐसा ही ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में है कि वहाँ सामान्य कानून और संवैधानिक कानून के मध्य कोई अंतर या भेद नहीं पाया जाता है। अगली विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। प्रसिद्ध विद्वान मुन्नो ने लिखा है कि ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं, और जो है वह दिखाई नहीं देता।
जैसे कि संविधान के संदर्भ में ही हम कहें कि सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में वहाँ पर राजा का शासन है, राजतंत्र स्थापित है। दूसरी बात है कि सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की कानून निर्माण शक्ति संसद में निहित है, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है, या कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है, और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है। किंतु इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों का केंद्रीकरण या सामंजस्य देखा जाता है। और तीसरी बात है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद जो है वो कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, लेकिन वास्तविक तौर पर यह स्थिति बिल्कुल विपरीत है, उलट है, और कैबिनेट ही संसद के ऊपर नियंत्रण रखती है। अगली विशेषता है संसदात्मक प्रजातंत्र। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है और ब्रिटिश शासन व्यवस्था इस मामले में एक आदर्श है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में हम देखें तो आमतौर पर 3 लक्षण होते हैं: दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, और तीसरी बात है कार्यपालिका के कार्यकाल में अनिश्चितता। तो ये तीनों ही लक्षण ब्रिटेन के संविधान में देखे जा सकते हैं। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, और चूँकि हमने भी संविधान में ये चीज़ें वहीं से ली हैं, तो हमारे यहाँ भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही ली जाती है। ब्रिटेन में भी ऐसा ही है और हमारे देश में भी ऐसा ही है। संसदीय लोकतंत्र की या प्रजातंत्र की एक प्रमुख विशेषता है, तो ये वहाँ पर पाई जाती है। कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में भी संसद का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका अर्थात संसद कानून निर्माण कार्य के साथ साथ प्रशासन पर भी नियंत्रण रखती है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात कैबिनेट का कार्यकाल भी लोक सदन के विश्वास पर निर्भर करता है। अगला बिंदु है संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता। ये एक बहुत ही अनुपम विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की, और इस संबंध में डीलॉम के कथन को हम देख सकते हैं, जिसने कहा कि ब्रिटेन की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो एक पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा बाकी सब कुछ कर सकती है, और वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। और ये शक्तिशाली होने के कारण क्या है? तो पहला कारण है कि वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। कानून निर्माण केवल वहाँ की संसद करती है। जैसे हम अमेरिका का उदाहरण देखें या भारत का उदाहरण देखें तो यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए कानून निर्माण की शक्ति संघ के पास भी होती है और राज्यों के पास भी होती है। लेकिन चूंकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए वहाँ कानून निर्माण की शक्ति सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जो सरकार है, संसद है, उसी के पास होती है। तो वही कानून निर्माण कर सकती है। राज्य है ही नहीं, वहाँ प्रांत है ही नहीं, तो वहाँ तो कानून निर्माण हो नहीं सकता। दूसरी बात है कि संविधान वहाँ बहुत लचीला है, इसलिए साधारण बहुमत से ही वहाँ संविधान में परिवर्तन हो जाता है, संशोधन हो जाता है। और तीसरी बात है कि वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, जैसा कि अमेरिका या भारत के संविधान में है कि अगर संसद ने ऐसा कोई कानून निर्मित कर दिया जो संविधान का अतिक्रमण करता है, तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन ब्रिटिश व्यवस्था इस प्रकार की है कि वहाँ संसद द्वारा निर्मित कानून को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, जुडिशल रिव्यू की व्यवस्था नहीं है। अगला बिंदु है ब्रिटेन के संविधान की विशेषता हम देख रहे हैं, तो उसमें अगला बिंदु आता है एकात्मक शासन। ब्रिटेन एक सुगठित इकाई है और इसलिए शायद ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई है। भारत के संदर्भ में हम देखें या अमेरिका के संदर्भ में हम देखें तो यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था और शक्तियों को बांटा गया है, विभाजित किया गया है, लेकिन वहाँ तमाम तरह की शक्तियाँ एक ही जगह निहित है, उनका केंद्रीकरण किया गया है। और यह केंद्रीय सरकार की संपूर्ण देश के शासन का जो केंद्रीकरण है शक्तियों का, उसी के द्वारा समस्त
देश का शासन संचालन किया जाता है। हालांकि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना कर दी जाती है और इन स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। लेकिन शासन व्यवस्था एकात्मक होने के कारण इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को अपना अस्तित्व और शक्तियाँ संविधान से नहीं अपितु केंद्रीय सरकार से प्राप्त होती हैं और स्वाभाविक रूप से उनका अस्तित्व तथा शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब यह है कि वहाँ पर प्रांत नहीं है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। और सीधे सरल शब्दों में हम कहें तो कानून निर्माण की शक्ति सिर्फ और सिर्फ वहाँ की संसद की है। तो फिर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से सारे देश को अलग अलग टुकड़ों में या खंडों में विभाजित कर दिया जाता है और वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। उन प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ शक्तियाँ आवंटित कर दी जाती हैं। ये शक्तियाँ ये पावर्स किसके द्वारा दी जाती है? संसद के द्वारा दी जाती हैं। और ये शक्तियाँ जो दी जाती है संसद के द्वारा दी जाती है, संविधान के द्वारा नहीं दी जाती। जैसा भारत के संदर्भ में है या यूएसए के संविधान के संदर्भ में है, राज्यों को अपनी शक्तियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं? संविधान से। संविधान में लिखा हुआ है, अनुसूचियाँ बना रखी हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची के ऊपर कानून निर्माण की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, राज्य सूची के ऊपर कानून निर्माण की शक्ति राज्य सरकारों के पास होती है, प्रांतों के पास होती है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र ने कानून बना दिया तो वो प्रभावी होगा। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा है कि कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से देश को अलग अलग इकाइयों में बांटा गया है और इन इकाइयों में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपनी शक्तियाँ संसद से प्राप्त करते हैं, ना कि संविधान से। इसलिए वहाँ पर एकात्मक शासन है। अगला बिंदु आता है विधि का शासन। ये एक ऐसी चीज़ है छात्रों जिसके ऊपर ब्रिटिश लोग बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। तो ये विधि का शासन होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले डायसी ने बात की थी। और ये होता क्या है इसके बारे में हम बात करें तो एक तो होता है व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य करे, शासक अपनी इच्छा से कार्य करे, मर्जी से कानून बनाए और स्वयं को कानूनों से परे रखे। लेकिन ब्रिटेन में ये व्यवस्था बहुत पुरानी है और वहाँ पर ये व्यवस्था है कि कानून के अधीन रहते हैं सब लोग, भले ही वो एक छोटे से छोटा कर्मचारी हो या प्रधानमंत्री हो, सबके ऊपर कानून समान रूप से लागू होता है। इसी को कहते हैं विधि का शासन। विधि को सबके ऊपर समान रूप से आच्छादित होने का अधिकार है। अगला बिंदु आता है अधिकार पत्र का अभाव परंतु नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों का अस्तित्व या विद्यमानता। ब्रिटेन के संविधान में हम देखें तो पहले ही हम बता चुके हैं कि ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है, परंपराओं पर या अभिसमयों पर ज़्यादा आधारित है। कुछ महत्वपूर्ण अंश थोड़े से लिखे गए हैं, तो उसमें भी अधिकार पत्र का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे हम भारत के संविधान के बारे में देखें तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और दुनिया के ज़्यादातर देशों में ऐसा ही प्रावधान है कि जो भी नागरिकों के अधिकार है वो लिख दिए जाते हैं संविधान में। लेकिन ब्रिटेन के संविधान तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो नागरिक अधिकारों का उल्लेख भी लिखित रूप में कैसे मिलेगा। लेकिन फिर भी ब्रिटेन के जो वासी हैं, नागरिक हैं, बासिंदे हैं, उनको समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। सैद्धांतिक तौर पर कुछ लिखा हुआ है लेकिन ज़्यादातर जो अधिकार है वो व्यवहारिक दृष्टि से उनको उपलब्ध होते हैं। अगला बिंदु आता है मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान एक निर्मित नहीं वरन विकसित संविधान है। एक ही समय पर पूर्ण संविधान का निर्माण करने के बजाय संविधान को परिस्थितियों के अनुसार ढाला जाता रहा है। जैसे जैसे समय बदलता रहा वैसे वैसे उसके अनुरूप परिवर्तन होता रहा। परिस्थितियों में जैसे बदलाव आए उसी हिसाब से संविधान में भी बदलाव कर दिया गया। यहाँ मूल रूप से 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हम देख सकते हैं। यहाँ राजतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है और प्रजातंत्र भी। राजा यहाँ पर राजतंत्र का प्रतीक है। लॉर्ड सभा, वहाँ की संसद के 2 सदन हैं, लॉर्ड सभा और हाउस ऑफ कॉमन्स।
तो लोकसभा है वो कुलीन तंत्र का प्रतीक है, और जो विधायिका है यानी हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि दूसरा अंग है, लोकप्रिय सदन है, तो ये जो लोकप्रिय सदन है ये लोकतंत्र का उदाहरण है। तो इस तरीके से एक मिश्रित शासन प्रणाली है। वहाँ राजतंत्र के भी लक्षण है क्योंकि वहाँ राजा शासन करता है, और वहाँ पर कुलीन तंत्र के भी लक्षण है क्योंकि वहाँ लोकसभा विद्यमान है, और वहाँ पर प्रजातंत्र के भी लक्षण है क्योंकि वहाँ पर एक लोकप्रिय सदन है जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। अगला बिंदु है ब्रिटेन के संविधान की विशेषता के अंतर्गत द्विदल पद्धति। वहाँ पर एक प्रमुख विशेषता है द्विदलीय पद्धति। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के संगठन के संबंध में स्वतंत्रता है, पूरी तरह से आज़ादी है, कितने ही दल निर्मित किए जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। लेकिन फिर भी व्यवहार में वहाँ पर दो ही दलों का आमतौर पे अस्तित्व रहा है, और ये दो दल अनुदार दल और मजदूर दल के रूप में मुख्यतः रहे हैं। अगला बिंदु आता है सीमित रूप से शक्ति विभाजन का सिद्धांत। दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू ने एक विचार दिया था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को और उसके अधिकारों को अगर हमें बरकरार रखना है, उनको उनको सुनिश्चित करना है, तो शासन के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को अलग अलग काम करना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में तीनों अंग अलग अलग काम नहीं करते। मोटे तौर पर देखें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो विधायिका और कार्यपालिका मिले हुए हैं। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के ही सदस्य होते हैं, इसलिए वहाँ पर सीमित रूप से शक्ति विभाजन का सिद्धांत लागू है। बेचोट ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान की सफलता का रहस्य विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के सहयोग में निहित है, यानी फ्यूजन ऑफ पावर्स में निहित है। और वहाँ पर यदि किसी क्षेत्र में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है तो वह है न्यायिक क्षेत्र। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान की ये प्रमुख विशेषताएं थी। आगामी वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान के अन्य उपबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। आप कोविड-19 के तहत दी जा रही सरकार और प्रशासन के द्वारा जो भी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। बाय।